नमस्कार, मैं यास्मिन स्वर्ण ऐप ज्वेलरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे कि किस तरीके से आप स्वर्ण ऐप ज्वेलरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में स्कीम का वर्किंग भी कर सकते हैं, जिसे हम इंस्टॉलमेंट यानी कि किटी मैनेजमेंट भी कहते हैं। तो सबसे पहले आपको वॉचर में जाना है। वॉचर में जाके आपको इंस्टॉलमेंट सेलेक्ट करना है। इंस्टॉलमेंट एंट्री में आपको कस्टमर का नाम ऐड करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे राजीव मेहरा करके मैंने एक नया कस्टमर का नाम लिया है, तो इसी वजह से कस्टमर डिटेल का फॉर्म जो है यहाँ पर ओपन हो जाता है, जिसमें आप कस्टमर का मोबाइल नंबर, आधार नंबर, जीएसटी नंबर, स्पेशल डेट और एड्रेस आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। चाहे तो आप कस्टमर का फोटो या फिर कस्टमर को इनिशियली आप टैग भी कर सकते हैं कि वो गुड कस्टमर है, प्राइम कस्टमर है, डायमंड कस्टमर है, इसी तरीके से। और आपको यहाँ पर जो कस्टमर का लेजर होता है वो सेव हो जाता है। एग्जैक्टली आपका स्टार्ट डेट स्कीम का क्या हो रहा है वो डेट यहाँ पर आपको मेंशनिंग करनी होती है, और कितने महीने के लिए आप स्कीम जो है वो अलाउ कर रहे हैं कस्टमर को। जैसे कि फॉर एग्जांपल कस्टमर को आपने 11 महीने की स्कीम दिया है, उसके बाद में कस्टमर आपको पर मंथ कितना पेमेंट आपको पे करने वाले हैं वो पेमेंट अमाउंट आपको यहाँ पर ऐड करना होगा। जैसे एग्जाम्पल मैंने 2000 रुपीज़ मैंने यहाँ पर ऐड किया है। इसके बाद में अगर आप कोई स्कीम को नेम देना चाहते हैं कि वो आपकी दिवाली स्कीम थी, विंटर स्कीम थी, होली स्कीम थी या फिर कोई फेस्टिवल स्कीम थी, तो आप उन्हें XYZ कोई भी स्कीम का नाम आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें आप अपना स्कीम का चाहे तो इनिशियली स्कीम कोड भी यहाँ से आपको जनरेट होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे फेस्टिवल सिलेक्ट किया है और मैंने स्कीम कोड में यहाँ पे जो भी मुझे स्कीम कोड रखना है मैं वो स्कीम कोड यहाँ पर ऐड करूँगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे D1100 ऐड किया है और इसे सेव किया है। इसके बाद में ये कस्टमर का जो भी स्कीम है आज के डेट से यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है और ये रनिंग में शो होता है। इसके बाद में अगर ये कस्टमर मुझे पेमेंट करने के लिए आते हैं तो पेमेंट पे मुझे सिलेक्ट करना होगा। अगर अनपेड है तो अनपेड पे सिलेक्ट करना होगा, और अगर वो पेमेंट करते हैं तो डू यू वांट टू पे टू यस करना होगा। यहाँ पे पेमेंट जो भी मेथड से आपको रिसीव हो रही है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ऐड करेंगे एंड सेव करेंगे। इसके बाद में अगर वो कोई दूसरे मंथ में पेमेंट करने के लिए आते हैं तो सेम इसी तरीके से आप सेम प्रोसेस को करेंगे। आपको यहाँ पर जो भी मंथ वो पेमेंट करने के लिए आते हैं वो डेट यहाँ पर आपको मैंशन करनी होगी। जब क्लाइंट आपको पूरे 11 महीने की पेमेंट जो है वो कम्प्लीटली पेड कर देता है, तब आपको यहाँ दो ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि फंड विड्रॉल और फंड ट्रांसफ़र। फंड विड्रॉल का मतलब होता है कि यानी कि कस्टमर आपके पास से पूरा फंड मतलब कैश में विड्रॉल करके आपके यहाँ से लेके जा रहे हैं। फंड ट्रांसफ़र होता है अगर वो आपसे कोई भी आइटम परचेसिंग करके जा रहे हैं, तो ये सारा का सारा जो भी फंड होता है फंड ट्रांसफ़र आप उनके जो भी परचेसिंग हो रही है उसके ऊपर आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल अगर मैंने फंड विड्रॉल पे सिलेक्ट किया है तो डू यू वांट टू भी आप विड्रॉल फंड यस करना होगा, और यहाँ पे जितना भी पेमेंट आप उनको दे रहे हैं वो पेमेंट आपको यहाँ पर ऐड करना होगा एक्स्ट्रा का। वो पेमेंट एक्स्ट्रा ऐड करके आपको सेव करना होगा। और अगर आप फंड ट्रांसफ़र पे सिलेक्ट करते हैं तो फंड ट्रांसफ़र पे सिलेक्ट करते ही यहाँ पर आपको जितना भी पेमेंट आप एक्स्ट्रा पेड कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर ऐड करना होगा और सेव करना होगा। ये होता है आपका कम्प्लीटली फंड ट्रांसफ़र। अब यहाँ पर आपको कस्टमर एग्जैक्टली ऑर्डर देके जा रहा है या फिर आपके पास कोई आइटम अवेलेबल था तो आप डायरेक्टली वो सेल कर रहे हैं, तो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। अगर आपको सेल बिल बनाना है कस्टमर को तो आप सेल बिल सिलेक्ट करेंगे और डू यू वांट टू सेंड टू सेल बिल करके यस करेंगे। यहाँ पर जो है आपका रिटेलर सेल इनवॉइस फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा, और जो भी कस्टमर की डिटेल थी वो ऑलरेडी आपके पास थी, तो कस्टमर का जो राजू मेरा नेम है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐड होके आया है। जो भी आइटम आप उनको सेल कर रहे हैं वो आइटम आप यहाँ पर ऐड करेंगे। आइटम ऐड करने के बाद में जो पेमेंट हो रहा है वो 51,000 रुपीज़ जो है वो पेमेंट हो रहा है। इसके बाद में जो फ़ंड ट्रांसफ़र का जितना भी अमाउंट होता है वो अमाउंट आप यहाँ पर माइनस कर सकते हैं, और माइनस करने के बाद में जितना भी पेमेंट उनसे बचता है वो पेमेंट आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर जो है 22,000 रुपीज़ मैंने ऐड कर दिया है, और जितना भी बैलेंस होता है तो बैलेंस को वो जो पेमेंट करने वाले हैं वो डेट भी आप यहाँ चाहे तो यहाँ पर सेट ड्यू टू डेट आप जो है वो कर सकते हैं, और इसे बिल को बना के आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से कम्प्लीटली आप अपना पूरा तरीके से इंस्टॉलमेंट, फंड ट्रांसफ़र या फिर फंड विड्रॉल को मैनेज कर सकते हैं, और स्कीम अपनी कम्प्लीटली आप मैनेज कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर के थ्रू। धन्यवाद।